ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज हमारे चैनल एमएस ज्योतिषला की ओर से एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी जातकों के मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें फरवरी महीने के जातकों के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, अर्थात ग्रह गोचर क्या परिणाम देंगे, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने एक सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, 1 फरवरी 2022 के दिन ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। चंद्रमा इस दिन मकर राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार सूर्य देव भी मकर राशि में संचार कर रहे हैं, अर्थात 1 फरवरी 2022 के दिन अमावस्या के दिन से प्रारंभ होने जा रही है। सूर्यदेव 14 फरवरी 2022 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार मंगल देव धनु राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि 26 फरवरी 2022 के दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में संचार करेंगे। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि मानी गई है। इसी प्रकार बुध देव पूरे माह मकर राशि में संचार करेंगे। गुरुदेव भी पूरे महीने कुंभ राशि में ही संचार करेंगे। इसी प्रकार शुक्रदेव धनु राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि 27 फरवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में संचार करेंगे। शनिदेव अपनी राशि मकर राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। ये राशियां राहु और केतु की उच्च राशि मानी गई हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का मासिक राशिफल बनाया जाएगा, और हम आशा करते हैं कि हम जो आपको राशिफल बताएंगे, जो उपाय बताएंगे, आप लोग पूरे महीने इस राशिफल और उपायों को समझकर, इसको अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। गुरुजी, अब आप हमें कर्क राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी दीजिए। दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आजकल के तनाव भरे जीवन को उत्साह से भरने के लिए कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करें जिससे आपके जीवन में उत्साह भरा रहे। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक आपके विचारों को अवश्य अमल में लाएंगे। अब हम अपने कार्यक्रम की चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एमएस ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो इन वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। अब हम अपने कार्यक्रम की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य महीने के प्रारंभ में थोड़ा कमजोर, तनावग्रस्त रह सकता है। इसी प्रकार आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी कुछ चिड़चिड़े से भरा रहेगा। आप रोग और व्यसन के प्रति कुछ व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वैसे 25 फरवरी के बाद आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप नव यौवन की तरह शक्ति और जोश से भरपूर रहेंगे। वैसे पूरे माह आपको जल तत्व के प्रति सतर्क रहना चाहिए, और जल में गोमूत्र या तुलसी का पत्ता डालकर उसका अधिक से अधिक सेवन अवश्य करना चाहिए। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की दृष्टि से फरवरी महीना आपके लिए मध्यम वर्गीय ही है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में कभी कभी आपको संतोष की प्राप्ति होगी, तो कभी कभी आपको मतभेद का भी सामना अवश्य करना पड़ेगा। वैसे ईश्वरीय कृपा से, सज्जनों के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से आपके परिवार में कर्म, धन और धर्म संबंधी कृपा सम्मान बना रहेगा। इसी प्रकार 14 फरवरी तक आपको अपने पिता और सरकारी कार्यों के प्रति ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, मतभेद से बचना चाहिए और धैर्य से काम करना चाहिए। 14 फरवरी के बाद आपको पिता से, सरकारी कार्यों से भरपूर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र में भी
आपकी रुचि भोग विलास के प्रति बढ़ी चढ़ी रहेगी और व्यय भी बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 14 फरवरी के बाद परिवार और धन की स्थिति आपकी सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र मंडली की बात करते हैं। देखिए 13 फरवरी तक इस क्षेत्र में आप कुछ भ्रम की स्थिति में रहेंगे, कुछ जिद की स्थिति में रहेंगे और तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप व्यवहारिक बने रहेंगे और राजनीतिक दृष्टि से भी राजनीतिक शतरंज के खिलाड़ी बने रहेंगे। वैसे आपको मित्रों से, संतान से और शिक्षा में आपकी रुचि कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है और व्यसन संबंधी कार्यों के ऊपर आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपका व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 फरवरी के बाद कोई मित्र, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। आपको सलाह दी जाती है कि भोग विलास के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्क राशि के जातकों को पूरे महीने अपने संतान, शिक्षा और मित्र मंडली के प्रति सजगता बनाए रखनी चाहिए और व्यसन के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। अब हम आपके जीवन साथी और पार्टनर की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए 13 फरवरी तक इस क्षेत्र में आपकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर रह सकती है, तनाव से भरी रह सकती है। परिवार के सदस्यों और पिता वर्गों द्वारा आपके जीवन में हस्तक्षेप होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ व्याकुलता रह सकती है। वैसे पार्टनर, बंधुओं से और दैनिक कार्यों पर आपको यदाकदा लाभ की स्थिति बनी रहेगी। 25 फरवरी के बाद आपको जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन में कुछ सुधार होता हुआ दिखाई देगा, आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आप स्वयं भी 25 फरवरी के बाद नवयुवक की भांति खूब रोमांटिक, जोशीले बने रहेंगे और खुश बने रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि 25 फरवरी तक आपकी इस क्षेत्र में स्थिति सामान्य ही बनी रहेगी। अब हम कर्क राशि वाले जातकों के कर्म, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए लगभग पूरे महीने इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। लाभ की अपेक्षा व्यय कुछ बड़ा चढ़ा रहेगा। इस क्षेत्र में आपको मेहनत कुछ अधिक करनी पड़ेगी। वैसे गुप्त मित्रों से, शत्रुओं से आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 25 फरवरी के बाद करियर और व्यवसाय क्षेत्र में और दैनिक लाभ में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने बुद्धि बल पर अपने पार्टनर के सहयोग से लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को फरवरी महीने भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सूर्य भगवान को पूरे महीने जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए सिंह राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य 13 फरवरी तक मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी कुछ कमज़ोर रहेगा और धीरे धीरे उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ईश्वरीय कृपा से आपके स्वास्थ्य की रक्षा अवश्य होती रहेगी। 14 फरवरी के बाद आपके स्वास्थ्य में, आपके सम्मान में जोरदार सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी छवि देवतुल्य जैसी बनेगी और आपको सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों को 14 फरवरी के बाद लाभ, सुधार होएगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए इस क्षेत्र में कुछ आंशिक मतभेद बना रहेगा, धन का व्यय भी कुछ बढ़ सकता है, गुप्त मित्रों से भी कुछ आंशिक मतभेद अवश्य रह सकता है। वैसे परिवार द्वारा आपको सलाह रूपी, धन रूपी सहयोग मिलता रहेगा। आपको पिता और सरकारी नियमों के प्रति सजगता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और मतभेद लेने से अवश्य बचना चाहिए। इसी प्रकार 14 फरवरी के बाद आपकी पारिवारिक स्थिति में, धन की स्थिति में सुधार होगा। धन के प्रश्नों पर फिर भी आपको सलाह दी जाए कि टकराव लेने से अवश्य बचाव करें और अपने व्यय के ऊपर भी नियंत्रण बना के रखें। इसी प्रकार कहने का तात्पर्य है कि परिवार और धन की स्थिति के प्रति सिंह राशि वाले जातकों को फरवरी महीने में सजगता और धैर्य अवश्य बना के रखना चाहिए। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र मंडली की बात करते हैं। देखिए इस क्षेत्र में लगभग पूरे माह जोश, उमंग बना रहेगा। संतान, मित्र पक्षों से आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। दैनिक कार्यों पर भी आपको इनसे सहयोग मिलता रहेगा और धन रूपी लाभ, संतोष रूपी लाभ भी मिलता रहेगा। हालांकि शिक्षा के मामले में आपको थोड़ा नियंत्रण अवश्य बना के रखना होगा। 14 फरवरी के बाद इस क्षेत्र में जोरदार सुधार होगा। आप और संतान पक्ष मिलकर शिक्षा के ऊपर कार्य करते हुए सफल होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं।
अब हम सिंह राशि के जातकों के जीवन साथी और पार्टनर के ऊपर बात करते हैं। देखिए 13 फरवरी तक दाम्पत्य, पार्टनर और दैनिक क्रियाकलापों पर आपको धैर्य बना के रखना चाहिए, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए, तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। वैसे मतभेदों से भी आपको बचाव करना है और जीवन साथी के रोगों के ऊपर व्यय के प्रति भी सजगता बना के रखनी है। वैसे जीवन साथी से और ईश्वरीय कृपा से, इसी प्रकार सज्जनों से आपको इस महीने सलाह रूपी, धर्म रूपी सहयोग, संतोष की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। 14 फरवरी के बाद आपको जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ गंभीरता में वृद्धि होगी, सुधार आएगा और भोग विलास में भी आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर यह महीना जीवन साथी के साथ आपका सामान्य ही है। अब हम आपके कर्म, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए इस क्षेत्र में लगभग पूरे महीने स्थिति सामान्य एवं कुछ उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। अतः आपको इस क्षेत्र में सजग रहकर और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखकर कार्य करना होगा। वैसे व्यवसाय में लाभ हेतु आपको कुछ उचित अनुचित कार्यों के प्रति भी सजगता अवश्य बना के रखनी है। आप इस दौरान अपने व्यवसाय के विस्तार की योजना भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 फरवरी के बाद करियर और कर्म क्षेत्र में जोरदार सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी व्यय की कुछ अधिकता इस क्षेत्र में बनी रहेगी और आपको गुप्त मित्रों से भी लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में सिंह राशि वाले जातकों की स्थिति सामान्य या उससे अच्छी अवश्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर फरवरी महीने में सिंह राशि के जातकों को पूरे माह सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हरी रंग की वस्तुओं का अवश्य दान करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए कन्या राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य 13 फरवरी तक मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित होता हुआ दिखाई दे रहा है और मानसिक स्वास्थ्य भी आपका मध्यम बना रहेगा। 14 फरवरी से आपके स्वास्थ्य में खूब सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी और आप प्रखर बनते हुए दिखाई देंगे। आपको केवल अपने इस महीने छाती संबंधित रोगों, हड्डी संबंधित रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी है। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस महीने मध्यम अथवा उससे अच्छा बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए इस क्षेत्र में आपको खूब आनंद विलास बना रहेगा, घरेलू सुखों में वृद्धि होगी, स्त्री वर्गों से, बंधुओं से, सभी से आपको सहयोग, आनंद और मांगलिक कार्यक्रमों में आपके शामिल होने जैसी कर्मों में आप व्यस्त रहेंगे। घरेलू भौतिक वस्तु का भी आपको लाभ मिलता हुआ उस पर आप व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 25 फरवरी के बाद आप अपने संतान पक्ष के साथ आनंद, संतान पक्षों के साथ, अपने मित्र पक्षों के साथ भौतिक क्रियाकलापों के ऊपर, विलास के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों को परिवार और धन की स्थिति इस महीने अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए 13 फरवरी तक आपकी बुद्धि कुछ तर्क वितर्क से भरी रहेगी। संतान और मित्रों के साथ आपके तालमेल में कुछ कमी होती हुई दिखाई दे रही है। भारी लोगों का हस्तक्षेप होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अतः आप धैर्य रखें और अपने आप को सकारात्मक रखें। वैसे संतान और शिक्षा के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 14 फरवरी के से आपकी बुद्धि कुछ गंभीर बनेगी, व्यवहारिक बनेगी। आप व्यापार, कानून या गणित जैसे कार्यों के ऊपर खूब कार्य करते हुए दिखाई देंगे और उसमें सफल होते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य ही बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और पार्टनर की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए जीवन साथी से, पार्टनर से और दैनिक क्रियाकलापों पर आपकी स्थिति कुछ सामान्य ही बनी रहेगी। जीवन साथी से और संतान पक्ष से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इसी प्रकार आपको कुछ धर्म रूपी अनुबंधों के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 फरवरी से जीवन साथी और गुप्त मित्रों से आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी और धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य है कि 14 फरवरी के बाद इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए इस क्षेत्र में आपको गुप्त शत्रुओं से, मित्रों से, सज्जनों से भरपूर सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्वयं भी अपने बुद्धि बल से, अपने मित्रों और संतान की मदद से सहयोग लेते, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उन पर निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
घरेलू स्थितियों का, भाग्य पक्ष का और अपने परिवार से भी आपको करियर और व्यवसाय क्षेत्र में खूब लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ, आनंद मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। 13 फरवरी के बाद आपके लाभ में भरपूर तेजी अवश्य बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि 13 फरवरी के बाद इस क्षेत्र में आपकी स्थिति में अचानक काफ़ी सुधार होगा। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस महीने हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको राशिफल बताया है, जो उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को फरवरी 2022 में करके अपने जीवन को फरवरी महीने में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।